सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर CW कैटेगरी, मींस चिल्ड्रन और विडोज ऑफ अ पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस कैटेगरी के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका लगने वाला है, क्या उसका फॉर्मेट रहने वाला है, कब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और लास्टली आपका जो सीट एलोकेशन है, बेसिकली आपकी जो कट ऑफ है वो आप किस तरीके से यहाँ पर चेकआउट करने वाले हो। सब कुछ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। CW कैटेगरी के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सभी कॉलेजेस आ जाते हैं उनमें हर एक प्रोग्राम में आपकी 5% जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती है फॉर CW कैटेगरी। इसके लिए आपको पहले अप्लाई करना होता है, तभी आप एलिजिबल रहोगे CW कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। यहां पर जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है, बेसिकली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो 3 फेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका आता है फेज 1, फिर आपका फेज 2 और लास्टली आपका आ जाता है फेज 3। यहां पर फेज 1 में आपका क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो आपका एड्रेस है और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो आपके क्लास 10th और जो 12th के मार्क्स है वो आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। मींस ये सब कुछ आपको यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। इसी के साथ साथ आपको यहां पर एक चीज पूछी जाती है कि आप CW कैटेगरी के थ्रू यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप CW कैटेगरी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो फेज 1 में ही जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तभी आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको CW कैटेगरी के थ्रू यहां पर अप्लाई करना होगा। मींस वहां पर यस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वहां पर यस पर क्लिक करोगे, आपका जो एक वैलिड सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगेगा। अब वो सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, मींस उसका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, उसकी बात हम वीडियो में आगे करने वाले। जैसे ही आप यहां पर सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे और अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दोगे, आप यहां पर एलिजिबल हो जाओगे फॉर CW कैटेगरी। मींस आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, तभी आप यहां पर एलिजिबल रहोगे CW कैटेगरी के लिए। आपका सेकंड जो चीज आती है वो आपका जाता है फेज सेकंड। फेज सेकंड में आपका सिंपल एक प्रोसेस होता है, आपको बनानी होती है अपनी प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट का बेसिकली मतलब होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस एंड डिफरेंट कोर्सेज आते हैं, तो जिन कोर्सेज एंड कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो उन सबका आप क्या बनाते हो, उनको सबको आप प्रेफरेंस ऑर्डर में ऐड करते हो। मींस अपना कॉलेज और जो कोर्स कॉम्बिनेशन है उनको ऐसे अलग अलग डिफरेंट कॉलेज एंड डिफरेंट कोर्सेज को आप कॉम्बिनेशन की हेल्प में एक प्रेफरेंस में ऐड करते हो। आपके जो CUT स्कोर है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो एक बेस्ट कॉलेज है, जो बेस्ट कॉलेज एंड कोर्स कॉम्बिनेशन है वो आपको अलॉट किया जाता है। ये आपका जो काम होता है, मींस प्रेफरेंस शीट बनाना, ये आपका होता है फेज सेकंड में। इसमें सिंपल आपको कॉलेज और कोर्स है वो सिलेक्ट करने होते हैं। फिर आपका आ जाता है फेज 3। फेज 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फेज 3 में आपका होता है सीट एलोकेशन। तो अगर आपने यहां पर CW कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया हुआ है तो यहां पर आपको जो सीट्स है वो 2 टाइप से एलोकेट की जाएंगी। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है कैंडिडेट को वो फेज 3 में ही होता है। तो यहां पर आपको जो सीट एलोकेट की जाएगी वो 2 टाइप से सीट एलोकेट की जाएगी। मींस सबसे पहले तो आपको जो जनरल राउंड है, मींस जहां पर आपका CUT स्कोर के बेसिस पर आपको सीट एलोकेट की जाती है, वहां पर भी आपको सीट एलोकेट की जाएगी। और जो आपने CW कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया सेम वहां पर भी आपको सीट एलोकेट की जाएगी। मींस आप दोनों चीजों के लिए क्या रहते हो, एलिजिबल रहते हो। ऐसा नहीं है कि आपने CW कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर दिया तो आपको जनरल CUT स्कोर के थ्रू सीट नहीं मिलेगी, दोनों के थ्रू आपको सीट मिलने वाली है। फिर वो आप पर डिपेंड होता है कि आप कौन सी सीट के साथ जाना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो जनरल राउंड है, मींस CUT स्कोर के बेसिस पर जो आपको सीट मिलनी होती है वो आपके कराए जाते हैं। तो उसमें अगर आपको कोई कॉलेज कोर्स कॉम्बिनेशन मिलता है और आप उसके साथ जाना चाहते हो तो आप उसको एक्सेप्ट करके उसकी फी पे कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पर कोई सीट एलोकेट नहीं होती तो भी कोई बात नहीं है। अगर वहाँ पर एलोकेट हो जाती है और आप उस कॉलेज में जाना नहीं चाहते तब भी आपको उसको एक्सेप्ट करने के बाद फी पेमेंट करनी होती है। इनके बाद आपका होता है सुपर न्यूमेरिक कोटा राउंड। मींस जो आपका CW कैटेगरी है वो सुपर न्यूमेरिक कोटा के अंदर आती है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपको CW जो कैटेगरी के जो मार्क्स हैं, जो CUT स्कोर है और जो आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं, उनके कंबाइंड जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्या दी जाती है, एक सीट एलोकेट की जाती है। सीट आपको उन्हीं कॉलेजेस एंड कोर्स कॉम्बिनेशन में से मिलेगी जो आपने फेज सेकंड में अपनी प्रेफरेंस शीट में ऐड किए थे। अब यहां पर फेज 3 में आपका सुपर न्यूमेरिक कोटा के अंदर CW कैटेगरी के थ्रू आपको यहां पर क्या की जाएगी, एक सीट एलोकेट की जाएगी। तो अगर आप ये कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते
है तो आप अपनी यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, और जो पहले अगर आपने सीट एक्सेप्ट की थी वहां पर फी पे की थी तो वो फी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। अगर पहले आपको कोई कॉलेज नहीं मिला था बेसिकली जनरल राउंड में, तो यहाँ पर आपको सीट एक्सेप्ट करने के बाद फी पेमेंट करनी होगी। जैसे आप फी पेमेंट कर दोगे तो आपका जो सीट एलोकेशन है, मींस जो आपको सीट एलोकेट हुई थी वो आपकी कंफर्म हो जाएगी और आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल इतना सिंपल सा आपका प्रोसेस होता है CW कैटेगरी के थ्रू अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। बाकी अगर आपका कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर जहां से भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फोन नंबर भी आपको वहां से मिल जाएगा, तो उसके थ्रू भी आप मेरे को यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो सारे डाउट्स हैं, आपकी जो भी क्वारीज है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस। अब हम बात करने वाले सर्टिफिकेट आपका कौन सा लगने वाला है। तो सर्टिफिकेट आपका लगता है ECC सर्टिफिकेट, मींस जो एजुकेशनल कंसेशन जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। अगर आप ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते तो आपको CW कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाता, तो ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और इस तरीके से आपका इसका क्या रहने वाला है, फॉर्मेट रहने वाला है। ये सर्टिफिकेट आपको पहले ही बनवा के रख लेना होगा। ये सर्टिफिकेट जब रजिस्ट्रेशन का टाइम है उसके टाइम पर आपको अपलोड करना होगा। सिंपल एक ही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और इसी के थ्रू आप CW कैटेगरी के थ्रू आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू CW कैटेगरी के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड ये चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे से डायरेक्ट आप 1-on-1 बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, मीन्स गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको आप फिल करने के बाद मेरे से डायरेक्ट ऑन बात भी कर सकते हो। आपका जो भी डाउट है कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, अपने करियर चॉइस करने से रिलेटेड या दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU या किसी भी कॉलेज से, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपको कोई डाउट आता है आप मेरे से डायरेक्ट यहाँ पर पूछ सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।